चलो बढ़िया है। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ आप। ये बताओ सबके ग्रुप में लिंक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? सर आ गए। चलो थोड़ा सा रुक जाते हैं। यार बच्चे ज्वाइन ही नहीं हो रहे हैं। ये पता नहीं किस। सर एक्चुअली एग्जाम शुरू हो गया ना, जिनका आज एग्जाम था वो आराम कर रहे हैं और जिनका पहले था वो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे। देखो यार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये बात है ना, प्रतिष्ठा कब है आपका? कल है सर इवनिंग शिफ्ट में। काफी कम बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। और रियल बताऊं तो पेपर डिस्कशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। हाँ, क्योंकि पता है क्या, कुछ पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं और डायरेक्टली अपने नोट से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं रियल बात बता रहा हूँ ना कि 80% क्वेश्चन हमारे नोट से आ रहे हैं। ओसो मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आपको लगा है ना कि 80% क्वेश्चन हमारे नोट से आ रही है? जो हमने जो कि लास्ट दिन रिवीजन कराया, क्रैश कोर्स कराया ना, केमिस्ट्री को तो 70-80% हमारे नोट से ही है जो हमने दिया है। तो अगर आप लोग उसको सही से, यही मैं बताना चाहता हूँ कि कम से कम उसको सही से पढ़ लो, एनसीईआरटी सही से 1-2 दिन में रिवीजन कर लो, जिनका भी 27-28 के बाद है। रौनक मेरी आवाज आ रही है? यस सर, गुड इवनिंग सर। कब है एग्जाम रौनक? सर 29 को। मोहित सर आपका कब है? अभी मैथ की क्लास चल रही है। हेलो सर। जी हाँ, यस यस। मैथ की अभी भी क्लास चल रही है, वहीं पे बच्चे। अच्छा, अभी भी वहीं पे है? यस सर। एक बार हर्षित सर को बोलो यार, केमिस्ट्री वाले सर अर्षित वेट कर सर रहे नहीं है, कोई और सर है। एक बार आप उनका लिंक प्रोवाइड करोगे क्या? एक बार मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ उनमें सर में। एक बार जाओ।
बच्चों किसका किसका एग्जाम हो गया ये बताओ, कितने बच्चों का सर एग्जाम हो मेरा गया? ओसो और भी किसका? और भी किसी कल बच्चे है। का? क्या कल है सर। कल है? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। बस एक मिनट में मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल ये हम कैसे करेंगे। कुछ इजी क्वेश्चंस को छोड़ देंगे, लेकिन सबका मैंने सॉल्यूशंस इसमें ऐड कर रखा है, ठीक है? मैंने सबका सॉल्यूशन सेट कर, नियर अबाउट हमारे पास ना 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। नियर अबाउट हमारे पास कितने क्वेश्चंस का कलेक्शन है? लगभग 50 क्वेश्चन का कलेक्शन है। कितने बच्चों का एग्जाम हो गया? और भी बाकी बच्चे बताओगे क्या? बस एक ओसो का ही हुआ है क्या? अदर बच्चे? सर जिनका हो गया वो आए नहीं है। आए नहीं है, आना चाहिए, पता चले, ठीक है? ये क्या, ये बताओ क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? यस देखो, सर। अभी तक ना Yes, sir. हमारे पास टोटल 4 शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हम आपको 3 शिफ्ट तक मुझे पेपर कुछ मिला और मैं आपको वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, यह सबसे पहले आपके फर्स्ट शिफ्ट का है। यह बोल रहा है कि हमारे पास क्या है? निकिल Cl4 -2 है। ये पूछ रहा है कि निकिल पे कितना चार्ज है, फटाफट बताओ। +2 +2 आएगा तो जाहिर सी बात है, तीसरा चौथा तो वैसे ही गलत हो गया। अब ये बताओ, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है टेट्राहेड्रल होगा। यस सर यस सर। सेकंड देखो, सेकंड बोल रहा है कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बता दो। अब ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट हम बताएंगे कैसे? आप बताओ, क्या सब में NaCl दिया है? क्या लास्ट वाले में यूरिया दिया है? यस सर। तो हम क्या करें, डेल्टा टीबी के बराबर क्या Yes, होता है sir. बताओ जरा? I इंटू केबी इंटू एम होता है क्या? यस सर। यस सर। तो ये Yes, बताओ, sir. केबी भी सेम है, हम आई की वैल्यू चेक करेंगे, क्या सब में आई की वैल्यू सेम है क्या? NaCl 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 है। NaCl नहीं है सर। Yes, sir. फोर्थ वाले का तो सबसे कम होगा मान के चलो, क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं। यस सर। अब ये देखो, जिसमें m की वैल्यू ज्यादा वही हमारा ज्यादा, तो m की वैल्यू किस में ज्यादा लग रहा है? तीसरे वाले में लग रहा है। यस सर। तो तीसरा चौथा या फिर दूसरा हो सकता है या फिर तीसरा हो सकता है। उसके बाद किसका ज्यादा है? सेकंड वाला, यानी जाहिर सी बात है सेकंड वाला ऑप्शन है, ठीक है? सेकंड की ऑप्शन। यस। ये डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ दिया यार, इससे सस्ता क्वेश्चन कौन हो सकता है? यस सर। थर्ड ऑप्शन। ये साइज पूछ दिया, साइज। आप बताओ सबसे बड़ा साइज कौन है? सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो जिसके पास माइनस चार्ज ज्यादा उसकी साइज ज्यादा। यस सर। Yes, sir. Fluorine. ये नॉमिनक्लेचर दिया हुआ है। थर्ड वाला इसका डायरेक्टली आंसर आता है, नॉमिनक्लेचर में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। आते हैं इसमें, ध्यान से देखो, ये बोला CFSC किसका ज्यादा है। तो CFSC बच्चों मैं आपको एक बात पे बता देता हूँ, आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, कौन है? तो आप बताओ इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? CO आता है, फिर कौन आता है? CN आता है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास सब पे चार्ज कितना है? +2. +2 है। +2। इस पे भी हमारे पास +2 है। इस पे हमारे पास कितना है? +3 है। +3 और इस पे हमारे पास कितना है? +2 है, डायरेक्टली दिख रहा है। लेकिन हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, पहला वाला। यस सर। Yes, sir. और ये हमारे पास क्या है? चौथा वाला भी आयरन है हमारे पास। और Yes, इसमें भी sir. हम, इसमें हमारे पास C है और इसमें हमारे पास N है। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल मिल जाए, टेट्राहेड्रल मिल जाए और स्क्वायर प्लेनर मिल जाए, तो मैंने आपको जब रिवीजन करा रहा था सबसे ज्यादा क्या बोला था? स्क्वायर Square प्लेनर, planar. फिर उसके बाद ऑक्टाहेड्रल, फिर उसके बाद फिर टेट्राहेड्रल। tetrahedral. मैंने कुछ बताया था कि आपसे? Yes, sir. ये बताओ सर, क्या कॉपर वाला आपको Yes, स्क्वायर sir. प्लेनर नहीं दिख रहा है? 4 ही है तो। Yes, sir. हाँ, हो गया। अब कॉपर वाले का सबसे ज्यादा आएगा, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या सेकंड वाला सबसे ज्यादा आया क्या? Yes, sir. उसके बाद हम कंपेयर कर Yes, लेंगे, सब में हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारे पास ये है। तीसरा, पहला वाला सबसे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगा? और सेकंड वाला देन फर्स्ट वाला, तो ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। देखो ये ना कुछ ज्यादा नहीं था, ये जिन्होंने भी नोट्स सही से पढ़ लिया ना उनके लिए काफी बढ़िया है। अब क्या पूछा है? अरे यार, डायरेक्टली सस्ता हमसे पूछा है कि केपी बता दो, ऐसे पूछा है केपी बता दो। तो आप बताओ, हमारे पास ये सॉलिड है, सॉलिड का कंसीडर करेंगे नहीं? नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे। नो सर Yes, sir. यह बोल रहा है कि एट इनिशियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इतना। इनिशियल प्रेशर हमारे पास
कितना है CO2 का 0.6. तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास ध्यान से देखो CO2, हम डायरेक्टली CH3 को हटाई दे रहे हैं 2CO। अगर इनिशियल प्रेशर हमारे पास 0.6 है तो माइनस P करेंगे तो यह 2P बनेगा, 0.6 माइनस P प्लस 2P। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना हो गया, 0.8 हो गया, तो P की वैल्यू कितनी आएगी, 0.2 आएगी, तो CO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4 आ जाएगी, और इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 0.4 आ जाएगी क्या, अगर P की वैल्यू हम पुट करेंगे तो। अब ये बताओ KP बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का स्क्वायर बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, प्रेशर ऑफ CO पे पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2, तो 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4, कितना आंसर आएगा, 0.4. 0.4 आएगा। 0.4. किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं है। यह देखो, यह बोल रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, बोल रहा है कि हमारे पास बोला कि हमारे पास कुछ ऐसा रिएक्शन है, यह बोल रहा है कि SN1 रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, SN1 में क्या होता है, हमारे पास कार्बोकेटायन को क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए क्या, Yes, Yes, sir. sir. कार्बोकेटायन Secondary यहाँ पे primary. बनेगा तो इसके पास लोन पेयर है, क्या लोन पेयर की वजह से इसको स्टेबल कर रहा है क्या, Yes, sir. तो जाहिर सी बात है पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, यह बोल रहा है कि यह SN2 नहीं देगा, SN2 कहां से देगा यार, दिखने से आपको लग रहा है 1 डिग्री है, ध्यान से देखना, दिखने से लग रहा है आपको 1 डिग्री है, लेकिन पीछे कितना भीड़ भाड़ है, Yes, sir. Steric hindrance. स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो यह SN2 नहीं देगा, तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, यह नॉट लिखा हुआ, ठीक है। ये तो आप लोग सिंपल जानते हो, क्लास 10th में पढ़े, विटामिन सी में क्या पाया जाता है, स्कॉर्बिक एसिड, Ascorbic acid. और ये मैंने मेरे नोट्स में भी है जब मैं पढ़ा रहा था इसको, ठीक है। ये बता दो, हमारे पास ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, हीलियम है, और हीलियम थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ बता दो यार। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r, ये जब मैं क्रैश कोर्स बता रहा था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इनऑर्गेनिक में मैंने बोला था, ये फिजिकल में ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, याद है कि नहीं याद है, Yes, sir. पढ़ा था. अब ये बताओ, ये हो गया, अब n की वैल्यू हमारे पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4. 4 होनी चाहिए, लेमडा है ही 2 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14। अब देखो r की वैल्यू कितनी होती है, r की वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसा होता है क्या, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, कुछ ऐसा ही होता है क्या। Yes, sir. तो फिर यहाँ पे n की वैल्यू 4 रख लेंगे, जब ऐसे रख लेंगे तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.64 आ जाएगा, डन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ये बोला कौन ऐसा है जो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देगा, मैंने आपको बहुत बार बोला है, जो फेलिंग टेस्ट होता है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, एरोमेटिक वाला नहीं देता। नहीं देता है। देता। बताओ इसमें एलिफेटिक कौन है, पहला वाला एरोमेटिक है, Four. देगा, कीटोन है, यह भी नहीं देगा। तीसरा वाला बताओ एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, एलिफेटिक। Aliphatic. और चौथा वाला तो एल्डिहाइड है ही नहीं, ठीक है। यस सर। यार केमिस्ट्री का मैं सही बताऊं ना तो 80% क्वेश्चन नोट से आया है, जिन्होंने भी सही से पढ़ा होगा। ये देखो हमारे पास 4f7 कॉन्फ़िगरेशन किसमें है, तो सिंपल सी बात, जो हमारे पास गैडमियम 3+ होता है ना, इसमें क्या होता है हमारे पास 4f7 होता है, और जो हमारे पास यह भी होता है इसमें भी क्या होता है 4f7 होता है। तो डायरेक्टली यह ब्लॉक से क्वेश्चन था, और मैं लास्ट दिन आपको बोला था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पक्का याद कर लेना। तो अभी जिनका नहीं हुआ ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास कुछ ऐसे है, यह सॉलिड है और हमारे पास यह दोनों गैस है, और हमसे केपी पूछ रहा है, इसको तो हम कंसीडर करेंगे नहीं। तो केपी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, प्रेशर ऑफ NH3 पे स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि इसको हम कंसीडर करेंगे नहीं, सॉलिड है, बोलो। Yes, sir. अब मान लेते हैं कि यह स्टार्टिंग में कुछ भी था, P था, तो यह क्या होगा 2P हो जाएगा, और यह P हो जाएगा, इसको तो हटा ही देते हैं, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या। Yes, sir. वैसे सॉल्व कर लेना यार, ये बहुत ही सस्ता है, मैं आपको मेजर क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा आया हुआ था। अब देखो यह एक्सेस में दिया हुआ है, तो सबसे पहले यह पता है क्या वीक होता है, तो वीक होता है तो सबसे पहले यह अटैक करेगा यहाँ पे, और इसको ऐसे लेके जाएगा, इसको बाहर लेके जाएगा, तो कुछ हमारे पास ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे है, कुछ ऐसे बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, इस तरीके का बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डाइमेथिल एमीन आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, हमारे पास एक्सेस में दिया हुआ ना, तो फिर से अटैक करेगा इस पे और इसको बाहर निकाल लेगा। तो हमारे पास इस तरीके से क्या बन जाएगा, कोई एक प्रोडक्ट बन जाएगा। कीजिए यार डायरेक्टली इसको, 50 नंबर को छोड़ो अभी, आप लोग सॉल्यूशन देखना समझ आ रहा है कि नहीं। चलो ये वाला बताओ जरा फटाफट। ये बोला क्लोज कंटेनर है, लिक्विड इज स्टिर विथ पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आप बताओ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, Q प्लस W बोलता है क्या? Yes, sir. अब इंसुलेटर है तो क्यों, जाहिर सी बात है जीरो होगा, अरे हाँ। एडियाबैटिक कंडीशन हो गया ना। Yes, Yes. बार क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हमारे पास आइसोथर्मल का केस नहीं बनता है, तो जाहिर सी बात है ये जीरो भी नहीं होंगे। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला? second option, sir. अरे सब इजी था यार। ये बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डायरेक्टली आपको दिख रहा है क्या, चौथा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। कुछ ऐसे ही होगा क्या, बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अरे क्लोरीन का ज्यादा Yes, sir. होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये वाला, ऑक्सीजन का ज्यादा, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरान का। अगर आपको दो पता चल जाए तो क्या आपको और बाकी सब पता नहीं चल जाएगा? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल। और ये केटायनिक साइज पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, प्लस वाला कोई सीन होगा। ये कुछ गलत लिख दिया, मतलब देखो पहली बात तो अभी पेपर आया नहीं है, जो बच्चे बताते हैं वही पेपर हम लोग भी बनाते हैं, ठीक है। जो बच्चे बताते हैं ना वही पेपर हम लोग भी क्या करते हैं। तो कुछ ना इसमें मिसप्रिंट होगा, तो आप लोग उसको वो मत लेना, ठीक है। सर इसमें आयोनिक साइज था क्या सर, जो वहां पे कैटोनिक साइज लिखा है ना सर, देखो, अब वहाँ देखो पे आयन दो रिप्लाई का टाइप्स साइज के होता है। देखो आयन दो टाइप्स के होता है, या फिर एनायन या फिर केटायन। जाहिर सी बात है इसमें प्लस वाला सबके सब मेटल है ना, इसलिए केटायन लिख दिया होगा। आयन कोई दिक्कत, वही तो बोल रहा है कि ये पेपर हम लोग बच्चों से ही पता किए हैं, तो कुछ ना कुछ मिसप्रिंट होगा। अब क्या पता इसके पे प्लस हो सकता है, यही हो सकता है ना, कुछ इस टाइप का हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बातें? यस Yes, सर। sir. ऐसे ही था। तो आप लोग ना क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे, इसमें कोई मतलब इतना मिसप्रिंट नहीं आएगा। चलो ये वाला भी तीजी है ना। आप बताओ SN और HCl पड़ेगा तो इसमें क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा क्या, एलिन। नाइट्रो का एमीन बन जाएगा। अब ये डालोगे तो क्या बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड बन जाएगा। यस सर। अब बताओ ये अल्कोहल डालोगे तो क्या होगा, फिनॉल। क्या होगा? अरे अल्कोहल में ना ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये जाके चिपक जाएगा इसके ऊपर और क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाता है। देखो इसमें चाहे आप ये अल्कोहल डाल दो, चाहे H3PO3 भी डाल दो, H3PO3 भी डालोगे ना तो भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी तो एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना। बताओ, Yes, sir. यस सर। ये मैंने क्लास में बताया हुआ है। अब ये बताओ, ये पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, सिंपल सी बात, ये बताओ इसमें ये मैंने एसेंस और HCl डालोगे तो क्या बनेगा, एलिन। अब फिर ये डालोगे तो, और फिर Cu2Cl2 डालोगे तो क्या बनेगा, क्या सैंडमायर रिएक्शन है क्या, डायक्रोनियम सॉल्ट। क्लोरोबेंजीन बन जाएगा क्या। Yes, यस या सर। उसके बाद ये डालोगे तो क्या आपका विटिक रिएक्शन है, यस सर। दोनों के दोनों एरोमेटिक है, तो इधर भी पीएच इधर भी पीएच, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, टोटल 12 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब तो देखो पहले शिफ्ट में पेपर था थोड़ा इजी था, दूसरे शिफ्ट में मॉडरेट था। ये अगर कोई क्लास, अमित आप लोगों में से कोई ये मेरा लास्ट क्लास ज्वाइन किया था क्या, कोई भी मेरा लास्ट क्लास ज्वाइन किया था? ये सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। Yes, sir. बताया था। Yes, sir. कितने लोगों को याद है, मैंने लास्ट डिस्कशन में सेम क्वेश्चन बताया था, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। Yes, sir. ओसो आप भी थे क्या, यस सर। ये सेम क्वेश्चन मैंने बताया था ना क्लास में, लास्ट क्लास में Yes, sir. यस सर बताया बताया था। था। सेम बताया था। मुझे क्या पता यार कि आप लोग सोचोगे सर ने पेपर लीक किया होगा। देखो तो और मैंने ये भी बोला था कि यह सिस ट्रांस दे देगा और ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर दे देगा, तो टोटल कितने बनेंगे, 4 Four. प्रोडक्ट। चार। और ये बातें क्लियर है।
Yes, sir. Yes, sir. Clear. अब ये देखो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सेंटर, ये तो छोड़ो, ये भी मैंने आपको बोला था यार शेप वाला तो देख लेना, पक्का शेप से आएगा क्वेश्चन आपका। यह लीनियर होता है, यह लीनियर होता है, यह लीनियर होता है, यह लीनियर होता है, टोटल 4 आपको लीनियर मिल जाएंगे। ये बताओ क्या मैंने इसका फॉर्मूला किसी को याद है? बोलो। देखो ध्यान से, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना ग्राम है? 180 मिलीग्राम है। तो 180 मिलीग्राम अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें से हमारे पास क्या बोलते हैं, AgCl कितना बनता है? 143.5 मिलीग्राम बनता है, कुछ ऐसे ही बनता है ना? यस सर। Yes, sir. तो बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। क्लियर है मेरी बातें? यस। हाँ, तो अब ध्यान से आप लोग देखना, ध्यान से आप लोग देखना, ये बताओ कि हमारे पास, कि अगर हमारे पास AgCl है, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास AgCl है तो इसमें क्लोरीन कितना है? 1 क्लोरीन कितना है? क्या 35.5 ग्राम है क्या? Yes, sir. तो सिंपल सी बात है, अगर 180 ग्राम हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें AgCl कितना है? 143.5। 143.5. तो ये बताओ 143 ग्राम 5 ग्राम में क्लोरीन टोटल कितना है? 35.5 ग्राम, 35.5. मतलब मिलीग्राम में। तो आप बताओ कि ये क्लोरीन कहाँ से आया? इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है ना? यस सर। तो जाहिर सी बात, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्लोरीन कितना मिल गया? 35.5 ग्राम। 35.5 हम ऊपर ले लेंगे, नीचे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे, इनटू 100 कर देंगे, क्या परसेंटेज मिल जाएगा क्या? Yes, sir. और मैंने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया था, अगर किसी को याद हो तो, लास्ट में जब ऑर्गेनिक, मेरी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता रहा था। Yes, sir. सारे molecules के लिए फॉर्मूला कैरियस मेथड में। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ गया क्रैश कोर्स। मैं लास्ट में ना प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर लिया था, मुझे भी याद है, और मैं डेट भी आपको बता देता हूँ। आप लोग क्रैश कोर्स में मैंने लिया हुआ था। अभी एक बेरियम का भी आएगा, अभी एक क्लोरीन का मैंने कराया ना, इसमें बेरियम का भी आएगा। कहाँ गया यार? प्रिंसिपल रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। देखो आप लोग, ये हमारे क्लास का नोट्स है। इसमें देखो, ये जरूरी नहीं है क्लोरीन का ही पूछेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है? और आज के शिफ्ट में पता है किसका पूछा है बच्चों? किसका सर? बेरियम का पूछा है। सर कल आयोडीन पूछ लेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग ना फॉर्मूला कम से कम याद रखें। देखो बेरियम का फॉर्मूला ये है, और हमारे नोट्स में ना बेरियम का भी दिया हुआ है और फास्फोरस का भी दिया हुआ है, ठीक है? बेरियम का भी दिया हुआ है, फास्फोरस का भी दिया हुआ है। तो आप लोग कम से कम एक एक बार यार जरूर ऊपर से नीचे एक बार देख लेना आप लोग, क्रैश कोर्स, ये सब चीजें, ठीक है क्या? यस सर। अब आ जाते हैं 22 जनवरी वाले शिफ्ट में, ठीक है? थोड़ा 22 जनवरी का देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि हमें ना इससे ना ये बनाना है, और हमें क्या करना है, हमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट से यूज करना है। अब ये बताओ आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखो आर की टोटल 6 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, समझ रहे हो क्या? यह भी आर हो सकता है, ताकि इसमें क्या हो जाए, यहाँ पे MgBr डालोगे और इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो इसके साथ H चला जाएगा, इसके साथ वो H चला जाएगा, तो आप बताओ ये बन नहीं जाएगा? यहाँ पे भी MgBr डालोगे तो इसके साथ H चला जाएगा, इसके साथ OH चला जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये बन नहीं जाएगा क्या? बताओ, दिख रहा है आप लोग को? अरे बोलो भाई, क्लियर है? तो ऐसे आप लोग ना प्रोडक्ट बना लेना, कितने टोटल प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखो यह पूछ रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। स्टेबिलिटी मतलब जिसका CFSC ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। यस सर। आप बताओ पहला वाला टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है? बस ये बता दो आप लोग, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, या फिर टेट्राहेड्रल।
सॉरी सर, स्क्वायर प्लेनर। ये बताओ कि हमारे पास कोबाल्ट हमारे पास 27 है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4s2 और 3d7, 2 प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा 3d7। अब 3d7 में आप देख लो 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया क्या, 7 नहीं 6 7 यही तक आएगा, ठीक है। अब यह इसमें हमारे पास हो जाएगा एक, फिर भी अनपेयर बच रहा है ना, एक तो अनपेयर बच रहा है ना, बताओ। अगर हमें 7 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 5 हमने कर लिया, 6 और 7, अब स्ट्रॉन्ग है n, तो आप बताओ इसमें हम फिल करेंगे तो हमारे पास एक ही डब्बा खाली होगा ना, यस सर। ये वाला बच रहा है क्या, यस सर। तो ठीक है। इसका टेट्राहेड्रल आता है बच्चों, इसका टेट्राहेड्रल आता है। एक बार रुक जाओ, इसमें मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये भी 6 ही होगा, CONH3। इसका भी 6 ही होगा, इसमें थोड़ा छोड़ दो यार, कुछ कुछ मिसप्रिंट वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोला कि 3 मोलैरिटी का ये सॉल्यूशन है, इसका डेंसिटी इतना दिया है, तो आप बताओ मोलैरिटी बराबर क्या होगा, मोल बाई वॉल्यूम। तो जब मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और ये n को n मान लो और वॉल्यूम को आप 1 लीटर मान लो, तो मोल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा क्या, यस सर, 3 मोल। और NaOH दिया था। आप बताओ मोल बराबर क्या होता है, मास बाई मोलर मास, मोलर मास इसका 40, इसका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा क्या ग्राम, 120 ग्राम हो जाएगा क्या NaOH, बताओ। यस सर। अब 120 ग्राम हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, हमारे पास इसकी डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है बताओ, मास बाई, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1.25 और वॉल्यूम क्या है 1000 ml का, 1 लीटर का क्या है 1000 ml हो जाएगा ना, 1200। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या बोलते हैं, मास निकल गया सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूट निकल गया, तो हमारे पास सॉल्वेंट कितना आएगा 1130 आएगा क्या, बोलो। यस सर। 1130 आएगा। तो सिंपल सी बात है, मोलैलिटी बराबर क्या होता है, मोल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल हमारे पास 3 है और सॉल्वेंट का मास क्या है 1130, ऊपर क्या कर दोगे 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसलिए ताकि यह किस में कन्वर्ट हो जाए केजी में कन्वर्ट हो जाए, तो 3000 और डिवाइड बाई 11 पॉइंट, सॉरी कुछ ऐसे आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा ना। यस सर। ये बताओ कौन सा आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो 2.665 आएगा, ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी था ये भी। इस शिफ्ट से थोड़ा सा ये बोलो, ये बोला कि सेकेंडरी हाइड्रोजन बता दो यार, सेकेंडरी हाइड्रोजन, 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन किसमें है, पहला वाला देख लो, पेंटेन लिखा हुआ ना, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 2 2 डाइमेथिल और 3 3 डाइमेथिल, क्या कुछ ऐसे है क्या, बताओ। यस सर। अब क्या पूछा है हमसे, सेकेंडरी पूछा है ना, तो यहीं पे हमारे पास यह हमारे पास क्वार्टरनरी कार्बन है, यह भी क्वार्टरनरी कार्बन है, यह प्राइमरी कार्बन है, यही एक सेकेंडरी कार्बन हमें दिख रहा है, और जिसपे हमें क्या मिल जा रहा है 2 हाइड्रोजन मिल जा रहा है, ठीक है। दूसरे वाले का देख रहे हैं, हेप्टेन लिखा हुआ ना, 5 6 7 और 2 2 और क्या है 4 4 है, आप बताओ यह भी सेकेंडरी है, यह भी सेकेंडरी है, यह भी सेकेंडरी, टोटल 6 हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है ना, तो हमारे पास पहले में ही हमारे पास 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है टोटल, क्लियर है मेरी बातें। यस सर। अब ये बताओ पांचवा पूछ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, फटाफट बता देना जरा, मैं काफी अच्छे से बताया था आप लोग को, ये बहुत ही अच्छे से बताया था। ये बताओ कार्बोकेटायन है तो देने वाले ग्रुप इसको स्टेबल करेंगे कि लेने वाले, यस सर, देने वाले। देने वाले, तो यह भी लेने वाला है, यह भी लेने वाला, क्या और सबसे खतरनाक यह लेगा क्योंकि यह रेजोनेंस की वजह से लेगा और माइनस आई की वजह से लेगा, क्यों वाला तो सबसे लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। और यह भी देने वाला है हाइपर कंजुगेशन से, और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा क्योंकि मेटा पे कुछ भी नहीं लगता, केवल और केवल इंडक्टिव काम करता है, यह हाइपर कंजुगेशन से देगा और प्लस आई की वजह से देगा, तो आर वाला तो सबसे बढ़िया और क्यू वाला सबसे खराब, क्या आपको 2 क्लियर मिल जाएगा क्या, यस सर। यस सर। बिल्कुल मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा।
अब ये देखो एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये एलिमेंट ऑफ ऑक्साइड कर लेना। जो लेफ्ट में होते हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं कि बेसिक नेचर के? बेसिक। भाई मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर वैसे के। भी होते हैं। तो हमारे पास पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा वाला लिखा है एलिमेंट ऑक्साइड फ्रॉम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव एसिड, ये बातें सही है। भाई नॉन मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं ना, यस सर, बेसिक होते हैं। रीजन हमारे पास करेक्ट है, लेकिन असर्शन क्या है? गलत है। ये बोल रहा है कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ये भी मैंने बताया भाई, ये भी मैंने बताया है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और क्या होता है? रिडक्शन भी। रिडक्शन भी। ये बताओ कि अगर हम बात करें ClO4 माइनस का, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7, अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, Highest पे। इसका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। नहीं हो पाएगा। ठीक है। निकिल डीएमजी, कितनी बार बोला इसको निकिल डीएमजी पढ़ने के लिए, बताओ आप लोग। सर डीएमजी का स्ट्रक्चर आना चाहिए इस केस में। क्या? इस केस में तो हमें डीएमजी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अरे तो ये बताओ, मैंने कितनी बार बोला कि कम से कम इसको पढ़ लेना, देख लेना, एक बार देख लेना, आपके एनसीईआरटी में हर जगह है। ठीक है, तो अभी आपका पेपर हो गया क्या हर्षवर्धन? 29 को है सर, लास्ट। तो अभी आपने नहीं पढ़ा ना, स्ट्रक्चर देख लो, देख लो स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है? सर 2 ही लिखा हुआ है, वहां पे टोटल पूछा हुआ है। अरे हमसे केवल और केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछा हुआ, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रहा है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रहा है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, तो डाइपोल मोमेंट इसका सबसे ज्यादा होता है क्योंकि 3 क्लोरीन हमारे पास नीचे है एक ही साइड में। और आपको ये भी पता है कि NF3 का पता है क्या, लगभग 0 के आसपास होता है, क्योंकि लोन पेयर Yes, ऊपर sir. खींचता है और फ्लोरीन नीचे खींचता है। समझ रहे हो ना? यस सर। इस हिसाब से NF3 सबसे कम हो जाएगा, CH-Cl3 सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि ग्रुप 15 में जो हमारे पास कोवैलेंसी है, तो मिनिमम एनर्जी किसकी है? आप बताओ, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है एनर्जी? ऊपर से नीचे आने पे एनर्जी क्या होता है? कम होता है या फिर ज्यादा होता है? बढ़ती है। अरे ऊपर से नीचे आने पे बॉन्ड की एनर्जी कम नहीं हो जाती है, बॉन्ड दूर दूर चले जाते हैं, तो यस सर। एनर्जी वीक होती है ना ऊपर से नीचे आने पे। साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बॉन्ड वीक हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। डन। ये बताओ, इन कोरोजन ऑफ मेटल द मेटल एक्ट एज कैथोड, बातें सही है कि गलत है? गलत है सर, एनोड आएगा। गलत आएगा, क्योंकि पता है क्या, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, तो उसमें आयरन का कोरिजन होता है, और आयरन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना। और ऑक्सीडेशन आपको पता है कहाँ पे होता है? नोड पे होता है ना। एनोड। यस सर। ये बातें गलत है। लिखा है एल्कलीन मीडियम इंक्रीज द रेट ऑफ कोरिजन, बिल्कुल भी गलत है ये। ये भी गलत। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला गलत, सॉरी दूसरा गलत, पहला सही। देखो ये वाला भी मैंने आपको बताया था। ये बताओ पहला क्या है, डायरेक्टली बताओ कौन सा नेम रिएक्शन है ये, देख के बताओ। Retard. इटार्ड रिएक्शन है क्या? इटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है क्या? Yes, sir. बेंजल्डिहाइड। और मैंने आपको बेंजल्डिहाइड से किसका किसका रिएक्शन बताया है, मतलब एल्डिहाइड से किसका किसका रिएक्शन बताया है? NH3 का बताया है, साइनाइड का बताया है, और किसका बताया है? NaHSO3 का बताया है, और अल्कोहल का बताया है। कुछ ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? इन चारों का रिएक्शन यस सर। कराया था। अल्कोहल को अगर हम एक बार रिएक्शन कराएंगे किसी एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में, तो क्या बनेगा? हेमीएसिटल। 2 बार कराएंगे तो एसिटल। एसिटल। कुछ ऐसे बताया था ना। यस सर। CN का कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन, और NH3 का कराएंगे तो इसका 2 हाइड्रोजन जाके चिपक जाएगा क्या इससे, ऑक्सीजन वाले से। लेकिन NaHSO3 में ध्यान से देखना बच्चों, इसमें क्या होता है? Na+ होता है और HSO3 माइनस होता है। ठीक है, जो माइनस होता है ऑक्सीजन पे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ माइनस वाला जाके यहाँ पे अटैक करेगा क्या? ये ऊपर जाएगा, इस पे माइनस आएगा तो सोडियम यहाँ पे चिपक जाएगा, और HSO4H माइनस इस पे आ जाएगा। कुछ आ जाएगा क्या ऐसे, बताओ? यस सर। सेकंड वाले जैसे बन जाएगा। और फिर से पता है क्या, जब ये नीचे जाता है ना, तो इसको बाहर निकाल लेता है, क्योंकि ये मोर स्टेबल है, तो कुछ ऐसे बन जाता है। सेकंड वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। ये वाला बताओ जरा।
ये वाला बताओ। ये बताओ, बोल रहा है कि हमारे पास ना 4 मोल ऑफ H2 लगे हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल पाई बॉन्ड पूछ रहा है। अब C6H6 को ना बहुत बच्चे क्या समझेंगे, बेंजीन, बेंजीन। यही समझेंगे ना, 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे भी तो हो सकता है ना, यस सर, हो सकता है। भी तो हो सकता है ना, बोलो। यस सर। हो सकता है। ये बताओ, क्या इसमें 4 पाई बॉन्ड नहीं है? और Yes, हर एक sir. पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, एक यहाँ पे हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक बॉन्ड टूटेगा तो टोटल 4 पाई बॉन्ड है। तो हमारे पास डायरेक्टली बोलिए 4 मोल H2 यूज हुआ है, तो जाहिर सी बात है 4 पाई बॉन्ड होगा। Yes, sir. अगर केवल और केवल अगर 3 बोलता ना, अगर बोलता 3 मोल यूज हुआ है ना, तो ये बेंजीन होता और दूसरा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो 4 बोला है ना, तो बेंजीन नहीं हो सकता है वो। देखो ये बताओ, अगर कोई हैलोजन आ जाए और लाइट आ जाए तो इसका मतलब क्या है? क्या वो फ्री रेडिकल रिएक्शन है क्या? यस सर। और मैंने आपसे बोला कि फ्री रेडिकल रिएक्शन किसके जैसे होता है? कार्बोकेटायन जैसे होता है। यानी यह भी क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब ये बताओ, यह ब्रोमीन इस पे भी अटैच हो सकता है, इस पे भी 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 हो सकता है, इस पे भी, क्या कहीं भी हो सकता है क्या? Yes, यस sir. सर। लेकिन आप बताओ, जो 3 डिग्री वाला होगा उस पे ज्यादा होगा ना। Yes, sir. Because वो ज्यादा stable होगा. आप बताओ 3 डिग्री आपके पास कौन कौन दिख रहा है? एक हमें यह वाला पोजीशन दिख रहा है और एक यह वाला पोजीशन दिख रहा है, 1 और 2। और भी कोई है क्या? No, no, sir. No, हाँ, sir. बताओ किस पे ज्यादा बढ़िया होगा, 1 पे कि 2 पे? 1 पे अल्फा एच। One, sir. हाँ बिल्कुल, अल्फा हाइड्रोजन हम चेक कर लेंगे, जिस पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो ज्यादा रिएक्टिव। क्लियर है मेरी बातें? ओके सर। क्लियर है। अब देखो, यह बोल रहा है कि हमारे पास इन विच ऑफ द 1 पर्सियन ब्लू कलर लेसाइन टेस्ट। यार ये मैंने आपको क्लास में बताया था ना, लेसाइन टेस्ट। लेसाइन टेस्ट कौन कौन देते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हैलोजन, यही देते हैं ना। और इनमें क्या होना चाहिए? मिनिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए ना। आप बताओ, हाइड्रोजन देगा? नहीं देगा ना यार, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ी है यार। इसमें कहीं कार्बन दिख रहा है? बताओ। नो सर। नहीं दिख रहा है। और जो बच्चों पर्सियन ब्लू कलर होता है वो टेस्ट ऑफ फॉर नाइट्रोजन के लिए होता है। मैंने ये आपको ये भी बताया था। इसमें आप लोग क्या चेक कर लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का चेक कर लेना। ये मैंने बताया था कि नहीं बोला था? बताया था आपसे, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का चेक कर लेना, ये हमारे नोट्स में भी है। तो सिंपल सी बात, नाइट्रोजन के लिए टेस्ट के लिए होता है, या फिर पहला हो सकता था या फिर दूसरा हो सकता था। और पहले वाले में क्या है, हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा? बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। क्लियर है ना? Yes, sir. ये देखो यार, ये हमारे पास ये सिंपल सी बात है, हमारे पास मिक्सिंग का क्वेश्चन है। M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3। M3V3. तो हमसे क्या पूछा? मोलैरिटी ऑफ मिक्सर पूछा। तो M3 बराबर क्या होगा? M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। और जो हमारे पास V3 होता है वो क्या होता है? V1 प्लस V2 ही तो होता है ना। ये मैंने आपको कंप्लीट जब फिजिकल का रिवीजन कराया था ना, उसमें ये फॉर्मूला आपको बताया था। सिंपल सी बात है, 200 इंटू 0.2 प्लस 400 इंटू 0.5 और डिवाइडेड बाई 200 प्लस 400, यही आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 0.4। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. ये देखो, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं आया था। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बताओ पहले वाला हमारा क्या है? एमाइड है क्या? Yes, sir. यस एमाइड का अगर हम LiLH4 के साथ रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? सिंपल एमीन बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता है? यस सर बन तो जाता है। हमसे पूछ रहा है कि कौन से कॉम्बिनेशन में एमीन फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। क्या हमारे पास इसमें यह बन रहा है क्या? बोलो। बन रहा है। यस सर। अब ये बताओ, हमारे पास नाइट्रो है, SnCl2 और HCl डालेंगे तो क्या बन जाएगा? NH2 अनिलीन बन जाएगा मतलब। एनिलीन। तो ए का क्यों? एनिलीन भी तो एमीन ही होता है ना।
यस सर। होता है। और डी का क्या बन जाएगा, आर। और साइनाइड है हमारे पास, साइनाइड। अगर हम क्या डाल दें, H2PDC डाल दें, तो यह भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। इसका हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता था, तो आप बताओ हमें 3 पता चल जाएगा, तो आंसर पता नहीं चल जाएगा। यस सर, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। तो हमें कंप्लीट, अगर इस ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो कंप्लीट में भी पता चलेगा, तो भी हमारे पास मैक्सिमम रहता है। ये भी देखो यार, सस्ता क्वेश्चन है। क्या लिया हुआ है, KSP दिया हुआ ना, A3 प्लस, सॉरी 3A और क्या हो जाएगा, 4B हो जाएगा ना, बताओ कुछ ऐसा ही होगा ना, इसको तोड़ोगे तो बोलो। तो यहाँ पे 3S यस हो सर। जाएगा, यहाँ पे 4S हो जाएगा। तो KSP बराबर क्या हो जाएगा, 3S का क्यूब, और यहाँ पे 4S पे पावर 4, कुछ ऐसे ही हो जाएगा ना। तो 3 × 3 × 3 और S³ प्लस 4 × 4 × 4 × 4 और S4, कुछ ऐसे हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, S³, सॉरी यहाँ पे इंटू होगा, और इंटू यहाँ पे 16 × 16, 16 16 कितना हो जाएगा, 256, S पे 56। पावर 4। तो 27 × 256 कितना आएगा, S पे पावर 7 कितना आएगा, जरा फटाफट कैलकुलेट करके बताना। RS 6912 आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो निकल जाएगा क्या, बताओ। ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया हूँ यार आपको। अब ये बताओ, ग्लिसरल डिहाइड कितने कार्बन का होता है, कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है ग्लिसरल डिहाइड। ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली है। 1 2 3 4, क्या पहला वाला सही है क्या, नो सर। गलत है। और डी ग्लिसरल डिहाइड दिया है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास लास्ट कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए, जो OH है, लेफ्ट या राइट, राइट। राइट होना चाहिए, ठीक है। बी वाले में देख लो 1 2 3 4 5। तो सबसे पहली बात देखो, लास्ट कायरल कार्बन कौन है, फोर्थ वाला या फिर फिफ्थ वाला, फोर्थ। फोर्थ वाला होगा, फोर्थ। क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, और एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, यानी 2 सेम ग्रुप कायरल कार्बन नहीं होता है। तो देखो क्या राइट में है क्या, ये सही हो सकता है। फिफ्थ वाला देख लो, सॉरी सी वाला ऑप्शन देख लो, लेफ्ट में है क्या, नहीं होगा। यस सर, नहीं होगा। डी और भी पहली गलत। बात देखो, इसमें हम पता है क्या चेक करते हैं, इसमें हम लोग जो OH होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, एबव होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है भाई, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। यस सर। हाँ, ये देखो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट ऑफ हीलियम। ये पता है क्या दिया हुआ था, ये कुछ ऐसे दिया हुआ था, ये तो हो जाएगा ना। Rn बराबर क्या होता है, 0.529 n²/z। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है, एन के लिए 2। n की वैल्यू 2, यानी 4 हो जाएगा 2। हीलियम में तो, और यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, इसका डबल कर लो कितना आएगा, ये आ रहा है, ठीक है। अब ये बताओ सर, मीडियम, हाँ जी। सर जैसे पेपर में पॉइंट में आंसर आ रहा है तो हमें पूरा एक्यूरेट लिखना है? अरे अगर ऑप्शन आपको मैच करना है, एक्यूरेट थोड़ी लिखना है। अच्छा, नहीं मेरे को लगा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये। नहीं, इंटीजर टाइप में आपको इंटीजर लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास ये वाला आ जा रहा है ना कैलकुलेट करने पे, तो आप 1 लिखोगे, ठीक है। अगर आपका ये ओके। वाला आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, 1 1। लिखोगे। क्लियर है मेरी बातें, यस सर। डन डन। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास ये पूछ रहा है कि बताओ भाई डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये बताओ रूबिडियम किसके नीचे आता है, फेरू, यानी आयरन के जस्ट नीचे आता है। नियो, ये किसके आता है बताओ, ये किसके नीचे आता है, नी, क्या बोलते हैं, 1/डब। वेनेडियम के नीचे क्या आता है, ये आता है। ये बताओ, अगर आपको ये पता होगा तो आप इजिली कर दोगे। सर इसमें एटॉमिक नंबर दिया होगा? एटम नंबर कहाँ से देगा आप बताओ, वेनेडियम का आपको पता है ना, मैंने आपको बोला था पीरियोडिक टेबल, वेनेडियम का कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 होगा, आयरन का हाँ, कितना होगा, 26। 26। 26 होगा। आप बताओ कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें, 18। 18, 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 41, और इसमें 18 ऐड करोगे तो 44 आएगा ना, ठीक है।
क्लियर है क्या? अब ये बताओ 3D10 तक आपका क्या आता है? 30 तक आता है। 3D10 के बाद क्या आएगा? 4P6, और 4P6 के बाद क्या आएगा? 4D आएगा ना। अरे बता दो यार, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ सर रही है आवाज सबको? यस सर आ रही है। सर आ रही है। अब ये बताओ हमारे पास डी वाले हैं, तो डी वाले में हमारे पास क्या होता है? 4s2 और 3D 1 से लेके 10 तक, कुछ ऐसे होता है क्या? यह Yes, 3D sir. सीरीज के लिए है। और बच्चों यह 4D सीरीज के एलिमेंट है, तो इसमें क्या होगा? 5s2 और 3D 1 से 10 होगा। 4D 1 से 10 होगा क्या? ये बताओ। हाँ Yes. सर। कुछ ऐसे ही होगा ना। वेनेडियम का कितना होता था ये बताओ? 4s2 और 3D 3, यस सर। और इसका कितना होता था? 4s2 6, कुछ ऐसे ही होता था ना बच्चों। लेकिन ये पता है क्या, दोनों एक्सेप्शन वाले हैं। 4D सीरीज के क्या है? दोनों एक्सेप्शन वाले थे। इनके में क्या होगा? 5s में 1 होता था, तो इसलिए मैंने आपको शायद एक्सेप्शन वाली सीरीज भी दी थी। ठीक है, अब आते हैं ना आज के पेपर, आज में शिफ्ट फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। ये देखो, ये बोला फेशियल और मेरिडोनियल। ये बताओ क्या मैंने इनऑर्गेनिक में पढ़ाया था क्या? ये सही सही बताना। यस सर। क्या बोला था मैंने? जो MA3B3 वाले हैं वो होंगे फेशियल देखो, मेरिडियनल। मिनिमम ना A3 होना चाहिए, यानी किसी एक के पास ना सेम एलिमेंट 3 टाइम्स होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है A3 B3, ABC D3 भी हो जाए तो भी चल जाएगा। ठीक है क्या? बताओ। यस सर। अगर तीनों 90 पे होंगे तो फेशियल, अगर एक 180 पे होगा तो मेरिडोनियल। बोला था ना, बोला था। अच्छा। चलो ये बताओ, ये एनसीईआरटी का डायरेक्टली है। अगर मैं क्या डाल दूं, आयरन के साथ फिर डाल दूं, तो सीधी सी बात है क्या बनेगा? आर्थो या फिर पैरा बनेगा। तो सिंपल सी बात है, पैरा वाले पीस के पास क्या है? हिंड्रेंस है, तो क्या बनता है? आर्थो वाला प्रोडक्ट बनता है, वो भी इस साइड बनता है। डन है क्या? डन है। उसके बाद Na2HCl डालेंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजीन नाइट्रोजन क्लोराइड डालेंगे, बन जाएगा। और H3PO2 डालेंगे तो मैंने अभी बोला कि ये हट जाता है, और इसके साथ क्या जुड़ जाता है? H जुड़ जाता है। यही बात है। ये बताओ कौन ऐसे हैं जो सेम पीरियड से बिलोंग नहीं करते हैं? नी, पड, पट। आप बताओ ये सेम ग्रुप के हैं कि सेम पीरियड के हैं? Same group. सेम ग्रुप के है ना, तो जाहिर सी बात है इन्हीं दोनों में कोई एक आंसर होगा, तीसरा चौथे में से। बोलो, कर लोगे ना? कर लोगे। Yes. ये बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ वाला। एल्डोल कैनिजारो। एल्डोल और कैनिजारो मिला के है। ठीक है, एल्डोल और कैनिजारो मिला के है। तो इसको मैं साइड में ले चलूं क्या? देखो, ये बताओ एक्सेस में क्या दिया हुआ है? एक्सेस में हमारे पास ये वाला दिया हुआ क्या? यस सर। तो सबसे पहले तो हम एल्डोल लगा देते हैं। एल्डोल लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, बोलो। और यह वाला इस पे अटैक करेगा, बताओ। CH3 CH COOH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CHOH हो जाएगा, और यहाँ पे एक और आ जाएगा। क्या ऐसे बन जाएगा क्या? बताओ। अगर इसमें हीट दिया होता हीट, तो इसका OH और इसका H निकल जाता क्या? बताओ, हीट दिया है क्या कहीं? नहीं सर। नहीं दिया, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। अब देखो, अभी भी हमारे पास यह एक्सेस में है ना, एक्सेस में। Yes, sir. तो फिर से इसके पास एक और अल्फा हाइड्रोजन है। अभी भी यह एल्डिहाइड ही है, इसके पास एक और अल्फा हाइड्रोजन है। फिर से यहाँ का बेस आएगा, निकलेगा, यहाँ पे फिर से माइनस आएगा, और फिर से हमारे पास यह एक्सेस में है। तो फिर से क्या करेगा? यह इसके पे अटैक मारेगा। CH3 C, यहाँ पे क्या हो जाएगा? COH हो जाएगा, H, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे C, यहाँ पे एक और H आएगा, H और यहाँ पे OH। कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा, 2 टाइम्स बनेगा। तो अब बताओ, अब क्या इस एल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं सर। No, नहीं। sir. और हमारे पास एक और एल्डिहाइड है, एक और एल्डिहाइड है, और हमारे पास यह भी एल्डिहाइड है। अब हमारे पास OH है। अब बताओ, अब एल्डोल जाएगा कि कैनिजारो जाएगा? दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, Canizaro. कैनिजारो जाएगा। तो कैनिजारो जाएगा तो यह आपके पास पता है क्या मोर रिएक्टिव होता है?
मोर रिएक्टिव होगा। यह इसलिए मोर रिएक्टिव नहीं होगा ना क्योंकि इसके पास OH आएगा ना अटैक करने के लिए, तो यह इतने सारे हमारे पास ग्रुप है ना, इसको दे देगा नेगेटिव चार्ज। तो मतलब मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यह वाला होता है। तो जिसका मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है उसका क्या बनता है? एसिड। और जिसका लेस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है उसका क्या बनता है? एल्कोहल। क्या निजामी में यही होता है ना? बोलो। एक Yes, का sir. एसिड बनता है, एक का एल्कोहल। देखो किसका एसिड बन रहा है किसका, देखो ये एल्कोहल बन गया और ये एसिड बन गया। क्लियर है क्या? Yes, sir. First option. अगर हमारे पास NaOH होता ना तो जो एसिड बनता वो ऐसे बन जाता। ठीक है, क्लियर है Okay, sir. भाई? ये कम से कम आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बिना प्रैक्टिस किए मत जाना। ये मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। चलो ये बताओ, हिंसबर्ग टेस्ट कौन देगा? 1 डिग्री देता है, 2 डिग्री देता है और 3 डिग्री देता है क्या? 3 डिग्री नहीं देता। एनिलीन 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है? अरे 1 डिग्री है ना। यस नाइट्रोजन के साथ एक ही आ जुड़ा है ना, एनिलीन देगा। एन डाइमेथिलेनिल एनिलीन यस सर दे देगा। कहाँ से देगा? 3 डिग्री हो गया, नहीं देगा सर। ठीक है, और बताओ ये वाला सर देगा, सी ऑप्शन। देगा। और मेथिलेनिन देगा सर। कर लेना भाई। ये बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो। यह एरोमेटिक बना रहा है क्या क्यू वाला? अरे क्यू वाला एरोमेटिक बना रहा है क्या? और पी वाला एंटी एरोमेटिक बना रहा है क्या? और नॉन एरोमेटिक। और ये आर वाला नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये बताओ फ्रक्टोज कैन गिव टॉलेंस टेस्ट, दे इवन हैव डज नॉट हैव एल्डिहाइड ग्रुप। आप बताओ फ्रक्टोज के पास क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है, लेकिन वह एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है क्या? यस सर। होता है। और देखो इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज अंडरगो रीअरेंजमेंट एंड प्रोड्यूस एल्डिहाइड ग्रुप। दोनों बातें सही है इसकी, डायरेक्टली कंसेप्ट पे है, ये मैंने क्लास में ही बताया था आपको। ये बताओ कि एक्वस सॉल्यूशन सबके सेम कलर कौन से होते हैं? सेम कलर। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, फर्स्ट वाला है। ये बताओ 2 ग्राम फिनॉल और ये बन रहा है, तो हाउ मेनी ग्राम ब्रोमीन रिक्वायर्ड? सर मोल्स निकाल के क्विट कर देंगे। ये मैंने क्लास में बताया यार, जब मैं PYQ करा रहा था। तो पता है क्या, अगर हमारे पास फिनॉल है ना, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 मोल क्या लगता है? ब्रोमीन लगता है, तब ये बनता है। फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? कुछ ना कुछ होगा, और इसका कुछ ना कुछ होगा। जब मान लो x ग्राम ये है और ये y ग्राम से रिएक्शन कर रहा है, जब ये 2 ग्राम होगा तो ये कितना ग्राम होगा? पता नहीं चल जाएगा? बताओ यस आप लोग। सर। पता चल जाएगा, डायरेक्टली पता चल जाएगा। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे और मैंने आपको बता दिया। ये बताओ एक्सपेंडेड ऑक्टेट कौन है? क्या यही है क्या? इसमें PF5H2SO4 है, इसके में 10 है, आउटर मोस्ट में इसके में 12 है सल्फर के। बोलो यही होगा ना? बोलो भाई, यही होगा। और कंप्लीट ऑक्टेट किसका है इसमें? क्या CO2 और CCl4 में क्या 8-8 इलेक्ट्रॉन है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट किसका है? यानी इनकम्प्लीट यानी कि क्या होगा? हाइपरवैलेंट हाइपोवैलेंट। क्या मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या हाइपरवैलेंट हाइपोवैलेंट? बोलो। तो इनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है क्योंकि 6-6 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे कुछ बताया था क्या आप लोग को? हो जाएगा यार, बिल्कुल हो जाएगा। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर आ रही है। तो यही सब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और काफी इजी इजी है। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ हमारे पास नहीं है। यही सब हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन। देखो इसमें इसमें क्या पूछा है हमारे पास? बेरियम सल्फेट का पूछा है। किसका पूछा है? बेरियम सल्फेट का पूछा है। यानी कि हमारे पास किसका पूछा है बताओ जरा? सल्फर का पूछा है। तो सल्फर। क्या अभी मैंने सल्फर का आपको बताया क्या? क्लोरीन का पूछ चुका, सल्फर का पूछ चुका, कुछ भी पूछ सकता है भाई। ठीक है, तो कर लोगे? यस सर। अरे यार ये स्वाड, ये वुड फिटिंग में क्या आता है? कैलिफेटिक आता है कि एरोमेटिक आता है? एथिल बेंजीन हो सकता है क्या?
सेंड मायर रिएक्शन में क्या बनता था? क्या साइनोबेंजीन बनता था क्या? स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिल्किस्टर रिएक्शन आपको पता है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है, यस सर, इथाइल क्लोराइड स्वच्छ। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है, सस्ता है यार ये सब। ये पूछ रहा है कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी, फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, फॉर्मूला पता है ना? बोलो डायरेक्ट Yes. है ना, ये डायरेक्ट है। ये भी कुछ खास नहीं दिया हुआ, ये पूछा है हमसे एक्स की वैल्यू बता दो। ये बताओ एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? सब चीज दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू पूछा हुआ है। आप बताओ कि हमारे पास जितना सब वैल्यू दिया है, क्या इससे आई की वैल्यू निकल जाएगी क्या? आई यस की सर। वैल्यू आया 3। अब 3 का क्या मतलब है? 3 आयन होंगे, बोलो 3 आयन हाँ। होंगे, 3 आयन होंगे। तो आप क्या कर लो, आप एक आयन कुछ ऐसे कर लो, NH3 पे इसको आप क्या कर लो, 5 कर लो, Cl एक अंदर कर लो और 2 Cl को बाहर कर लो। तो आप बताओ ये टूटेगा तो क्या बनेगा? एक यह वाला आयंस, 2 यह वाला, 3 आयंस बन जाएगा क्या? बोलो, और कोई पॉसिबिलिटी है बताओ? तो कुछ इस तरीके से बनेगा, समझ गए आप लोग? ये बताओ जो हमारे पास NH3 है वो कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है ना। इजी था पेपर, इतना भी हमारे पास क्या था, टफ नहीं था, और मेरे पास 1 ही घंटा टाइम था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बताया। कल भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? कल भी हम पेपर डिस्कस करेंगे, क्लियर है क्या? Yes, sir. कल भी हम पेपर डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ना कल भी आना, और आप लोग ना फुल कॉन्फिडेंस के साथ आना। आप लोग भी अपना क्वेश्चंस ला सकते हो मेरे पास, ठीक है? कोई डाउट किसी को? नो सर। बताओ बताओ, कोई डाउट नहीं, ठीक है? तो देखो आप लोग ना जरूर एक बार पढ़ लेना, एक बार जरूर। मैं आपको ना ये डाउट वाले सॉल्व में ग्रुप में भेज देता हूँ, मैं ना ये डाउट डिस्कशन ग्रुप में भेज देता हूँ। ये सर ना ये डाउट, जो पेपर्स है इनका PDF नहीं मिल सकता? ये मैं दे अभी नहीं, देखो अभी रिलीज नहीं है, एनटीए ने रिलीज नहीं किया है, ठीक है? तो ये पता है क्या, ये बच्चों के बताया गया क्वेश्चन ही है, उनके द्वारा बताया गया क्वेश्चन ही है, और कुछ नहीं है। इसमें कुछ गलत हो सकते हैं, इसमें कुछ डाटा और वर्ड्स गलत हो सकते हैं। क्यों गलत हो सकते हैं? क्योंकि बच्चों ने जो बताया वही हम लोगों ने लिखा, ठीक है क्या? ओके सर। हाँ, लेकिन पैटर्न यही है, आपको बस मान के चलना 10% से ज्यादा एरर नहीं होगा। तो आप लोग जाओ, और आप लोगों ने केमिस्ट्री का पेपर देख लिया, केमिस्ट्री स्कोरिंग है, बाकी बच्चे स्कोर करेंगे और आप लोग स्कोर नहीं कर पाओगे ना, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ये केमिस्ट्री स्कोरिंग, और मैं तो यही बोलूंगा सबसे पहले आप केमिस्ट्री टच करना, फिर फिजिक्स पे जाना, फिर मैथ पे जाना, समझे? Yes, sir. ठीक है, मिलते हैं फिर क्लास में। ओके, बाय बाय। बस बस सर।